अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला ख़ान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बड़ी मज़ेदार गुजरी होगी। बेशक कोविड की वजह से लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत पाबंदियाँ थी, लेकिन आपने एक अच्छा वक्त स्पेंड किया होगा अपने घर वालों के साथ। अब चूँकि कारोबार खुल रहा है, मार्केट्स ओपन हो रही हैं, नॉर्मल मार्केट्स, रियल इस्टेट की मार्केट्स पूरे पाकिस्तान में ईद से पहले तक फुल बूम था। रमज़ान में किसी किस्म का कोई सुस्ती या कोई रेट में गिरावट नहीं आई। लेकिन इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं डिस्कस करूँगा कि पिछले 1-1.5 साल से जब से कोविड पाकिस्तान में आया है, तब से लेके अब तक कोविड ने किस तरह से मार्केट पे इम्पैक्ट डाला है, अच्छा या बुरा, उसको हम थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री को देखेंगे और फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट, क्या अच्छा या बुरा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, आ जाइए। जी, पिछले फरवरी में 2020 का फरवरी, जब कोविड ने ज़ोर पकड़ा और लॉकडाउन शुरू हुआ और हम लोग वाकिफ़ नहीं थे, पूरी दुनिया वाकिफ़ नहीं थी कि किस तरह से निपटना है इस सारी डिज़ीज़ से। तो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। हम लोगों ने भी सामान पैक किया, शदीद डर गए, चले गए अपने अपने घर और बैठ गए दरवाज़े बंद करके दुबक के। मार्केट एक्सट्रीम डाउन हो गई, एक्सट्रीम डाउन मतलब 30% तक मार्केट के रेट गिर गए। और उसके बाद कुछ अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अब कोविड के बाद पोस्ट कोविड दुनिया है कैसी। मतलब मैं खुद घर में बैठ गया, घर को लॉक कर लिया, 3 महीने तक मैं घर से नहीं निकला। हर जगह ऐसा लगता था जैसे कोविड के जरासीम फिर रहे हैं और किसी न किसी तरह से ये वायरस मुझ तक पहुंच ही जाएगा। अपने भाई से लड़ पड़ा। मेरा भाई चूँकि फ़ोटोग्राफ़र है, वो इवेंट्स कवर करने जा रहा था और मैंने उसको कहा, भाई मत जा, मेरे से पैसे ले ले जो तू कमा रहा है, लेकिन डोंट डू इट। मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, अपनी फ़िक्र शायद उतनी नहीं होती इंसान को जितनी बच्चों की होती है। मैंने कहा बच्चे इम्पैक्ट होंगे, वो इम्यूनिटी लो होती है उनकी, वो वीक होते हैं, तो भाई ऐसे ना कर। मैं लड़ पड़ा लिटरली उससे। मैं कमरे में बंद हो गया, मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। 3 महीने में मैं 2 दफ़ा ग्रॉसरी करने गया और वो इतना खौफनाक था मेरे लिए ग्रॉसरी करने जाना कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे लिए ही तो बना है ये वायरस। तो ऊपर से मीडिया रोज़ाना को अजीबोगरीब खबरें सुनाता था, क्योंकि मीडिया ने बेचना है, जो बिकेगा। जब आप खौफ में हैं, ये वायरस की खबर हो या बहरिया टाउन के सुप्रीम कोर्ट के केस की खबर हो, मीडिया नेगेटिव बातें करेगा ही करेगा। बस सोशल मीडिया, जो हमारे पास एक वाहिद एक्टिविटी थी, उस पर रोज़ाना कोई मर गया, कोई किसी भी बीमारी से मर गया तो जनाब वो कोविड से मरा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हस्पतालों में लोगों को मारा जा रहा है। पता नहीं, एक अजीबो गरीब सीन था। मतलब वो बिल्कुल ऐसे था कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, आपने शुरू से शुरू करना होता है, तो फिर हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, उन पर तजर्बा करके फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। 3 महीने तक घर में बैठ गया, थक गया लिटरली, और फिर अल्टीमेटली ये फ़ैसला किया कि यार यहाँ बैठा बैठा भी मर जाऊँगा और बाहर निकल के भी मर जाऊंगा, तो बेहतर है कि बाहर निकला जाए। अगर कुदरत ने मेरे से कोई काम लेना हुआ तो बच जाऊंगा, वरना मर जाऊंगा। यही अल्टीमेट रियलिटी तो यही है ना। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग आप में से ऐसी सोच रहे होंगे, ऐसी ही चीज़ें उनसे भी, उनके साथ भी गुजरी होंगी। आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, जो आपने सोचा जैसे आपको कोरोना फेस करना पड़ा, कोविड फेस करना पड़ा। इंटरनेशनली डेथ्स टोल रेट अजीबोगरीब रहा, फिर अल्टीमेटली मार्केट में आए और मार्केट खुली, और फिर जो हुआ वो खूबसूरत था। तब हमने, मेरा ख्याल है, पूरी बहरिया टाउन की हिस्ट्री में इतना बूम नहीं देखा जितना फिर पोस्ट कोविड बूम था और जितना काम उस पर हुआ। इवन पिछले 6 माह से मार्केट पॉजिटिव है। रेट 40% से 80% तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। बहरिया टाउन पे लोगों का ट्रस्ट दोबारा गेन कर गया है। बहरिया
हर चीज़ प्राइवेट या बहरिया की लॉन्चिंग हर एक चीज़ बिक जाती है, बूम पकड़ रही है, रेट ग्रो कर रहे हैं, रेट गेन कर रहे हैं, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, मार्केट में डिमांड है, सप्लाई कम पड़ती जा रही है। मतलब लिटरली ये हैरत की बात है कि 1.5 से 2 लाख प्लॉट एग्जिस्ट करता है बहरिया में, हज़ारों अपार्टमेंट, हज़ारों घर हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इतने सारे आ रहे हैं, फिर भी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें कम लगती हैं, लोग चीज़ें होल्ड कर रहे हैं, लोग चीज़ें बेच नहीं रहे, रेट बढ़ा देते हैं, बायर मौजूद है। तो ये सारा कुछ चल रहा था। तो अभी दोबारा कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना ने ज़ोर पकड़ा, मीडिया ने बताना शुरू किया कि बहुत ख़तरनाक वेव है, लोग मर रहे हैं, लोग वेंटिलेटर पे हैं। फिर जो इंडिया का हाल हुआ वो देख के तो मैं भी काम किया, मैंने कहा, मैं डर गया लिटरली। और मैं अपने क्लाइंट्स को बोला कि बस ठीक है, अच्छा मुनाफा कमा लिया, जो चीज़ें आपको सस्ती लेके दी थी अब वो 30-40-50% प्रॉफिट में हैं, इसी पे इत्तेफाक करें और नेक्स्ट बाइंग अभी मत करें। मैंने भी अपनी नेक्स्ट बाइंग रोक दी। रमज़ान में मार्केट रिक्वायरमेंट थी, सेलिंग भी थी, मिक्स मार्केट थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मार्केट में सिर्फ रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट है। ईद के ख़त्म होते ही, ईद आते ही मार्केट में रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट है। हालांकि हमारे ओवरसीज़ भाई भी नहीं आ सके ज़्यादा, वो भी उधर हैं, जबकि वो आते थे ईद पे, वो शॉपिंग करते थे, रेट इंक्रीज़ करता था, डिमांड बढ़ती थी, लेकिन वो भी नहीं आए। उसके बावजूद मार्केट में डिमांड ही डिमांड है। लोगों को लग रहा है कि अगर अभी ना लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे, चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाला विला 1 करोड़ 80 लाख रुपए का हो गया, 50 लाख रुपए वाला अपार्टमेंट 80 लाख रुपए का हो गया, 70 लाख रुपए वाला अपार्टमेंट 90 लाख रुपए का हो गया, 20 लाख रुपए वाला प्लॉट 35 लाख रुपए का हो गया, 70 लाख रुपए वाला प्लॉट 1 करोड़ रुपए का हो गया। इसी तरह से चीज़ें बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए कोविड से निपटना मेरा ख्याल है कौम हमारी सीख गई है, ये नहीं डर रहे, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और चूँकि कोविड की वजह से हाँ दूसरी इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, उनका शट डाउन हो जाता है, उनका काम बंद हो जाता है, तो उनके पास जो पैसे या बैकअप उनके पास है उसको लगाने का या उसको बनाने का, उसमें पैसे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रियल इस्टेट। तो वो खुल के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रियल इस्टेट कराची की मार्केट में अगर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखी जाए तो वो बहरिया टाउन है, बेस्ट पॉसिबल रेट देखे जाए तो वो अभी भी बहरिया टाउन है, बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वो हमेशा से बहरिया टाउन है। तो इसलिए मेरे पास बहुत डिमांड है भाई, मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट है। आपने कुछ बेचना है मुझे बताइए, आपने कुछ ख़रीदना है मुझे बताइए। बढ़ चढ़ के चीज़ लेनी पड़ती है इस वक्त, और मैं बहुत सारे क्लाइंट्स की बहुत सारी चीज़ें बिकवा चुका हूँ जो प्रॉफिट में थे अच्छे। मैंने कहा बस ठीक है, इस पर इत्तेफाक करो, अगर तुम इन्वेस्टर हो तो इसे बेच दो, अगर तुम एंड यूज़र हो तो फिर तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, रखी रखो। तो कोविड तो बिल्कुल कोई असर, इन शॉर्ट टॉपिक पे वापस आते हैं, कोविड कोई असर नहीं डाल रहा। कोविड में भी मार्केट पॉजिटिव है, रिक्वायरमेंट मौजूद है, डेवलपमेंट चल रही है, इसलिए आप खुल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं तो फिर तो ज़रूर बिला झिझक हर सूरत आ जाएं और ख़रीदें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आंखें खोली रखें, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं लोग, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, सब कुछ सब पॉजिटिव है, नुकसान की सूरत नज़र नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुल के इन्वेस्ट करें। मेरा नंबर ऊपर मौजूद है, डू लेट अस नो इफ़ वी कैन बी एनी हेल्प, और इफ़ यू नीड टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, बहरिया टाउन की कोई चीज़ लेनी है तो मेरा नंबर मौजूद है, मीर आदमी की टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि कोविड से मार्केट को कितना इम्पैक्ट पड़ा या पड़ेगा या फ्यूचर में? मेरी राय से अगर आप इख्तलाफ करते हैं या आप इससे मुत्तफिक भी हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।